नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एक कहावत है कि आग लगने पर कुछ लोग कुआं खोदने की बात करते हैं। यही कहावत सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर खरी उतर रही है। मानसून सिर पर है, लेकिन बाढ़ प्रबंधों के काम आधे अधूरे हैं और उसमें भी करोड़ों रुपए के पत्थरों का गोलमाल हो रहा है। बहती यमुना से नदी का सीना चीरकर पत्थर उठाकर तटबंध के लिए लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यमुना में से पत्थर नहीं निकाले जा सकते। यदि ऐसा किया जा रहा है तो जांच कर मामला दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक बाढ़ प्रबंधन के कार्य की बात है तो 2-3 काम टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से लेट हुए हैं। पोर्टल पर नया प्रोसेस था, बाकी 30 जून तक शॉर्ट टर्म के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। बाढ़ प्रबंधों के लिए करोड़ों रुपए सरकार द्वारा हर जिले में हर वर्ष भेजे जाते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर इनकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। मानसून सिर पर है, लेकिन विभाग की तैयारी आधी अधूरी है। इतना ही नहीं, तटबंध के लिए लगाए जाने वाले पत्थर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में बहती नदी में से यमुना का सीना चीरकर निकाले जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार इसकी खरीद की जाती है। सिंचाई विभाग के एसई ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन के कुल काम 12 करोड़ से अधिक के अलॉट हुए थे। अभी 10 करोड़ 15 लाख के काम अलॉट हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रबंधन के काम के लिए उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए यमुना में से पत्थर नहीं उठाया जा सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो नियमों के विरुद्ध मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से यह मामला आया है। इसकी जांच करवाई जाएगी और अगर ऐसा हो रहा है तो FIR दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन कार्यों में 70% काम पत्थर की सप्लाई का होता है, बाकी काम में ज्यादा समय नहीं लगता। जितना भी पत्थर लगाया जा रहा है विभाग की तरफ से चेक किया जाता है। वैसे विजिलेंस की टीम इसके लिए अलग से बनाई गई है, हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं जिला स्तर पर भी DC के अंडर टीम बनाई गई है, जिसमें SDM स्तर के अधिकारी होते हैं और वो भी जांच करते हैं। इसको DLC कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। 100% काम होने के बाद भी पेमेंट की जाती है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। सर, खिजराबाद में जो बनाया जा रहा है इस कामों पर हमारे टेंडर तो हुए थे 12 करोड़ कुछ, जो अलॉटमेंट वर्क्स हुए हैं, जो एग्रीमेंट अमाउंट है वो 10 करोड़ 15 लाख। क्या सर इसमें से पत्थर उठा सकते हैं यमुना से? नहीं जी, यमुना के अंदर से कोई पत्थर उठाना अलाउड नहीं है। तो सर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर यमुना से पत्थर उठाकर लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे जी मेरे नोटिस में, अब आप ही बता रहे हैं, मेरे ऐसे कोई नोटिस में अभी तक नहीं है, पर जो आप बता रहे हैं मैं इसकी इंक्वायरी करा लेता हूँ। जैसे आपने एक दो मेरे को फोटोग्राफ भी दिखाए, और यदि यहाँ ऐसा कुछ है तो हम उसके खिलाफ FIR करा देंगे। सर इस वक्त एक सरकार का एक सोशल उसके लिए है, उससे इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन सर, जैसा हमने विजिट किया है, मानसून सर पे है, बारिशों का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी तो तैयारियां भी पूरी नहीं है। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इस बार थोड़ा हमारा टेंडर प्रोसेस डिले हो गया था। फिर भी यदि हम और डिस्ट्रिक्टों के हिसाब से देखें तो हमारे फ्लड वर्क्स इन एडवांस स्टेज में, और हम 30 तक पूरा कर देंगे। पत्थर के काम में सिर्फ एक सबसे ज़्यादा पत्थर की सप्लाई का इशू है। पत्थर की सप्लाई जब हो जाती है 70% वर्क उसी टाइम कंप्लीट होता है, मेन कोस्टिंग ही वो है। उसके बाद तो काम को करने के लिए यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम है रिवर यमुना, उसमें तो समय ज़्यादा लगता है, बाकी तो 10 से 15 दिन का काम। तो सर, डिपार्टमेंट की ओर से कोई टीम होगी जो ऑब्जर्व करती होगी ये पत्थर कहाँ से उठाया जा रहा है। यमुना जैसा भी आपने बताया कि भूमि कटाव कर देती है, तो इसी वजह से तो करती है ना जी, जब उससे पत्थर ही यमुना से उठाया जा रहा है। आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग टीमें हैं जी। डिपार्टमेंट जितना वो पत्थर आ रहा है उसका चालान, वे बिल हम उसके चेक करते हैं, उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करते हैं, तो उसकी डिटेल रखते हैं। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके पास। वैसे तो एक विजिलेंस विंग की अलग टीम बनाई हुई है हेड ऑफिस के लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की DC साहब की अध्यक्षता में भी एक टीम बनाई हुई है, उन्होंने SDMs की ड्यूटी लगाई हुई है। वो सारे आकर उसको काम को चेक करते हैं। उसके बाद वो जब चेक हो जाते हैं, और उसको DLC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, इसमें हमारा विजिलेंस का SD होता है, और एक DC साहब का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी SDM है, जिनमें उन्होंने अलग अलग SDMs की ड्यूटी लगा रखी है, और एक उसमें हमारा कंसर्न एक्शन है। तो उन तीनों की कमेटी होती है। जब वो उसको तीनों वेरीफाई करते हैं, और जब हेड ऑफिस की टीम वेरीफाई करती है, उसके बाद पेमेंट रिलीज करते हैं। और पेमेंट भी तब रिलीज करते हैं जब उस साइट का पत्थर 100% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।